दोस्तों नमस्कार। बैंक निफ्टी ने फिर से एक बार नया ऑल टाइम हाई बना दिया है। दोस्तों सबका अभिनंदन। ये बात हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है कि हमारा एक इंडेक्स फिर से एक बार लाइफ टाइम हाई को क्रॉस कर चुका है पुराने। तो अब दोस्तों यहाँ से आगे क्या करना चाहिए, उसके लिए सबसे पहली बात तो निफ्टी के चार्ट में डेली में एक छोटी सी कैंडल को समझाते हुए फिर आगे की बातें मैं आपके सामने रखूंगा। वो इसलिए कि लास्ट वीडियो में जो मैंने फ्राइडे बनाया था, कुछ बातें मैंने प्रेडिक्ट की थी, कुछ बातें मैंने जोड़ी थी। एक मेरा खुद का प्रेडिक्शन, मेरा एक स्टडी, मेरा एक रिसर्च, जो बहुत सी बातें मैं देख रहा हूँ उसको ध्यान में लेते हुए, तो उसी का एक छोटा सा जवाब कि नॉर्मली मार्केट के अंदर किस तरह से बिहेवियर होता है या किस तरह से मार्केट में जो बड़े ट्रेडर्स है वो मार्केट को घुमाते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये 5 मिनट के चार्ट को अगर मैं डेली के चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूं तो सिंपल सी बात है। अभी देखिए जो कैंडल आज की कैंडल बनी है, ये जो कैंडल अभी हमें दिख रही है, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं। अगर इस कैंडल को मैं हाईलाइट करता हूं, ये कैंडल, तो आप देखिए इसी की जैसी और एक कैंडल मैं आपको दिखाना चाहूंगा और आप देख सकते हो कि उस कैंडल के बाद में मार्केट में क्या हुआ। ये एक कैंडल है और ये देखिए ये यहाँ पे सेम कैंडल फॉर्म हुई। आप देख सकते हो ये कैंडल और ये कैंडल एग्जैक्टली सेम है। ये देखिए ये और ये। अब ये कैंडल्स हमें क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है मार्केट में जो एक मोमेंटम बना था, एक ट्रेंड हुआ था स्टार्ट, वो कहीं जाके थम गया है। अब लोग थोड़ा सोच रहे हैं कि क्या हम इसके अलग, इसके अलावा सोच सकते हैं क्या? अब ये सारी बातें मैंने लास्ट की वीडियो में इस तरह से प्रेडिक्ट की थी कि ये पूरे वीक में अमेरिका के अंदर एक नया इवेंट होने जा रहा है। 1 जून तक उनका जो क्रेडिट सीलिंग का मुद्दा है वो रिजॉल्व हो ही जाएगा और प्रोबेबिलिटी वो मार्केट एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखा सकते हैं। और उस रैली को इनकैश करने के लिए उस रैली के अच्छे खासे समय पहले ही हम ऑलरेडी ऑल टाइम हाई की तरफ है या एक अच्छे खासे लेवल पे है। आप अगर इस लेवल पे डाउ को और बैंक निफ्टी को एक साथ कंपेयर करोगे ग्राफ वाइज, तो वो आपको एग्जैक्टली अपोजिट दिखेंगे। ये डाउ इस तरह से और जो बैंक निफ्टी इस तरह से, एक 3 महीने के ग्राफ में अगर आप उसे कंपेयर करो तो। अब ये जो सारी बातें इसको ध्यान में लेते हुए, ये एक मेरा लॉजिक था और ऐसे बहुत बार हुआ है कि अपने मार्केट को हल्का कर देते हैं कि फिर आगे जाके जैसे उनके मार्केट के साथ रैली आए, फिर से अपने मार्केट में पैसा बना सके और अपने मार्केट में लोग इस तरह से जो बुलिश हुए हैं उनको ट्रैप किया जा सके। देखिए हमारा मार्केट जो अभी बुलिश है ना, वो इस वजह से नहीं है कि कोई दूसरा उसके लिए जिम्मेवार है। हमारा खुद का पोजीशन स्ट्रांग है। हमारी क्रेडिट पॉलिसी हो, बाकी क्रूड ऑयल हो, उसका जो रशिया से हो रहा इंपोर्ट हो, उससे हमारा जो डॉलर जो रिजर्व है वो जो बढ़ रहा है, उसकी जो हमारी ताकत है वो हो, ये सारी बातें उससे रिलेट करती है और उसी वजह से हम अभी इस लेवल पे है। हाँ, पर इस लेवल पे उन्हें चांस है कि हमें ट्रैप कर सकते हैं। इसी को ध्यान में लेते मैं कह रहा था कि मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अभी आज के वीडियो में मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि अभी आने वाले दिनों में ये वीक के अंदर क्या हो सकता है, उसका लॉजिक भी दूंगा। तो अब इस बात को समझ लीजिए कि ये कैंडल एक इंडिकेशन दे रही है कि प्रोबेबिलिटी यहां से आगे, जैसे यहां पे हमें एक बड़ी कैंडल दिखाई दी है, ये लाल वाली, रेड वाली, प्रोबेबिलिटी अभी उस तरह का कैंडल दिख सकता है। इसके बारे में आगे और डिटेल में चर्चा करूंगा और कुछ बातें और काम की जोड़ूंगा। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। सबसे पहले तो चलते हैं और समझते हैं कि अभी हमारे लिए लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या बनते हैं। निफ्टी में पहले 5 मिनट के चार्ट में समझते हैं। तो आज के 5 मिनट में चार्ट में कुछ बना ही नहीं है, आप देख लीजिए, कुछ बना नहीं है, एक फ्लैट मूवमेंट है। अब ऐसे समझ सकते हैं हम कि इस मूवमेंट को जहां तोड़ेगा, ये लेवल है दोस्तों 18,580। 18,580 मतलब आप कंसिडर कर लीजिए डिसाइसिवली 18,550 को जैसे ही निफ्टी नीचे तोड़ती है, 18,550 को जैसे नीचे तोड़ती है, आपने काम करना है 18,520 के लिए। मैं फिर से कहूं, 18,550 को जैसे नीचे क्रॉस करती है, आपने ट्रेड करना है 18,500 के लिए, ठीक है। और वहां से नीचे अगर वो तोड़ती है तो नेक्स्ट हार्डल बनेगा 18,450, उसे भी तोड़ देती है तो नेक्स्ट हार्डल बनेगा, ये बनी हुई है यहाँ पे 18,400। तो 50-50 पॉइंट के अंतराल से काम करना है। मैं फिर से कहूं दोस्तों, बहुत एग्रेसिवली ना बेयरिश होना है, बुलिश तो होना बनता भी नहीं है, आप सबको पता है, क्योंकि हम डर डर के काम कर रहे हैं इस लेवल पे। तो ये बात थोड़ी ध्यान में लेने जैसी है। और ऊपर के लिए अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला हर्डल बनेगा अभी ये जो हाई बना है और ये है 18,640। 18,640 को अगर ये ऊपर क्रॉस कर देता है तो इसका नेक्स्ट रेंज मैं आपको ऐसे बता देता हूं, वो है 18,710 और उसे भी तोड़ देता है तो फिर 18,820 और फिर नया लाइफ टाइम हाई।
तो इस तरह से निफ्टी के अंदर भी हम ऊपर की लेवल्स को ध्यान में ले सकते हैं। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों, यही फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट था उसे मैंने आगे खींचा है, बाकी कुछ भी नहीं किया है। और आप खुद देखिए जादू, मैंने कुछ भी नहीं, लेवल जैसे के वैसे है। अब इस लेवल में ये काम कर रहा है, आप देख रहे हो, वहीं खेल रहा है, इसी लेवल में वो हटा नहीं है। अब ये लेवल उसे नीचे तोड़नी है या ऊपर डिसाइसिवली तोड़नी है। अब ऊपर तोड़ने के लिए उसे डिसाइसिवली तोड़ना पड़ेगा 44,500, 44,530 मैं आपसे कहूं, या 550 कंसिडर कर लीजिए। 44,550 को जैसे ही वो ऊपर क्रॉस करेगा, मैं ऑप्शन चेन में आपको बता दूंगा कि अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग कॉल साइड में बनेगा और एक तगड़ा अप मूव और एक नए लाइफ टाइम हाई की तरफ, या 44,750, 44,870 इस तरह की लेवल्स की तरफ हमें मिल सकता है। पर सिंपल है, स्काई इज द लिमिट, ऊपर कितना भी जा सकता है क्योंकि अब ये नए हाई बन रहे हैं, तो कितने भी बन सकते हैं। पर नीचे की बात करते हैं दोस्तों, देखिए सबसे पहला जो हर्डल बनेगा दोस्तों अभी के लिए, वो हर्डल है ये, जहां से वो एक बाउंस बैक देके या नीचे आके फिर से एक बार ऊपर घुमा था 44,200। 44,200 को जैसे ये नीचे क्रॉस करता है, यहां से 100 पॉइंट नीचे, तो नेक्स्ट लेवल हमें मिलेगा दोस्तों, वो होगा 44,000 का, 44,050 का लेवल। देखिए फिर से कहूं, 43,970 को जब तक डिसाइसिवली नीचे क्रॉस नहीं करता है आपको एक कॉन्फिडेंट बियरिश पोजीशंस, बड़ी बियरिश पोजीशन जिसे हम कहते हैं एग्रेसिव बियरिश, नहीं बनना है। फिर से कहूं, नहीं बनना है। जैसे ये लेवल तोड़ देता है, आपको देखिए ये पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि नीचे एक खाई बना हुआ है, एक के नीचे ये एक लेवल तोड़ता जाएगा। अगर वो तोड़ देता है खास करके 43,970 को, 43,970 वो तोड़ देता है, तो नेक्स्ट लेवल मिलेगा 900, फिर मिलेगा 800, 700, 600 और 500, और प्रोबेबिलिटी है नीचे 43,000 भी दिख सकता है। लेवल टू लेवल ही काम करे। कल के लिए मैं आपको बताऊंगा कि अब यहां से आगे क्या किस तरह से ट्रेड बनते हैं। सबसे आखिर में पहले चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। अगर हम निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा दिखते हैं तो कल के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों 18,600 के अंदर 75 रुपए का प्रीमियम है, हम देख रहे हैं एक ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, तो 18,600 का ये जो लेवल है हर्डल बनेगा। फिर से कहूं, हर्डल बनेगा, इसलिए कह रहा हूं 18,650 को डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस करने दीजिए, एक शॉर्ट कवरिंग बनेगा इन सभी लोगों का। अब देखते हो, अभी फिर से कह रहा हूं कि कल ट्यूसडे है, ट्यूसडे के पॉइंट ऑफ व्यू से 70-50 रुपए के प्रीमियम के ऊपर ही ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, और हम देखते हैं नीचे के जो 18,550 है, 18,500 यहां से तो लोगों ने अपने पोजीशंस को काट भी दिया है, माइनस देख रहे हो चेंज इन वाई में, तो लोग निकल चुके हैं। तो ये बात को समझ लीजिए। अभी पुट साइड में अगर हम आते हैं तो 70 रुपए के प्रीमियम के ऊपर यहाँ 18,600 के अंदर एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, और हम कह सकते हैं ठीक ठाक 18,650 पे हुआ है। मतलब बुलिश साइड में भी लोग उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, मैं फिर से कहूं, और ना ही बियरिश साइड में उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है, ये भी कहूं, क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा दोनों तरफ ऐसे नहीं दिखा रहा है कि हाँ ठीक है बुलिश साइड में उतने कॉन्फिडेंट नहीं, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे जा रहा है, निफ्टी की बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी तो जा चुका है, तो इसलिए वहां नहीं हो सकते, ठीक है, पर नीचे भी उतने कॉन्फिडेंट नहीं है। इस बात को भी ध्यान में रख के ले लीजिए, क्योंकि डीप इन द मनी जाके कोई कॉल राइटिंग नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ज्यादा लोग बियरिश भी नहीं है। तो कल का मार्केट देखिए, मैं फिर से कहूं दोस्तों, ये मार्केट ना, बहुत से लोग मुझे पूछते हैं गैप अप या गैप डाउन। अरे गैप अप या गैप डाउन का ये मार्केट नहीं है। गैप अप या गैप डाउन का मार्केट तब होता है जब मार्केट के अंदर कुछ बुरा हो रहा हो, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। उतना ज्यादा बुरा तो कुछ है ही नहीं अभी। हाँ, तो अब देखिए कि एक लेवल से मार्केट ओपन होगा, प्रीमियम डीके होता जाएगा, तो जहां तक हो सके मैं कहूंगा कि अवॉइड कीजिए कि अभी मार्केट के अंदर कोई जो डिलीवरी वाली कैरी फॉरवर्ड वाली पोजीशंस ना ले। हाँ, मार्केट ने एक ट्रेंड चेंज कर दिया तो फिर कैरी फॉरवर्ड लेके जाइए, आपको दूसरे दिन भी पैसे मिलेंगे। तो अब ये बात यहाँ क्लियर कर लीजिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अगर हम बैंक निफ्टी का कल का डेटा यहाँ चेक करते हैं तो ओवरऑल ऑप्शन चेन के डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी भी आज निफ्टी की तरह ही एकदम फ्लैट काम करती रही। तो यहाँ अगर हम डेटा चेक करते हैं तो आप देखिए प्रीमियम बहुत तगड़ा है 43,300 के कॉल के अंदर, और फिर 43,400 में भी, और 500 में भी, 44,500 में भी आप देखते हो नियर अबाउट 87,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, और अभी 2 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट खड़े 132 रुपए के प्रीमियम पे। इसका मतलब क्या होता है पता है दोस्तों, ये लोग बुलिश नहीं है, ये लोग बेयरिश वाले। मतलब 44,500 स्ट्रॉन्गेस्ट हर्डल है, बहुत बड़ा हर्डल है। इसलिए आज मैंने दोपहर में मेरे दोस्तों से कहा भी था टेलीग्राम के ऊपर कि अगर ये डिसाइसिवली क्रॉस करता है 44,500 को ऊपर, तो ही आपके जो शॉर्ट है उसे आप काट सकते हो। और मैंने दोपहर में कहा भी था
कि आप अभी थोड़ा मार्केट में बेयरिश बन सकते हो, और उसके बाद में 150 पॉइंट के आसपास की रैली मिली है। और मैंने कहा भी था कि जिनकी भैंस अच्छे से भीग गई हो, उसने स्नान कर लिया हो, निकल लीजिए अपना अपना। ये मार्केट दोस्तों स्कैल्पिंग वाला है, फिर से कहूँ, बहुत बड़े बड़े ट्रेड के लिए काम करे मत, छोटे छोटे ट्रेड के लिए काम करे। और जो मैं टेलीग्राम के ऊपर बीच बीच में बोलता हूँ ना दोस्तों, मतलब आपको जस्ट लेवल गाइड कर रहा हूँ, वहां पे कोई कॉल नहीं देने वाला हूँ। मेरे दोस्त बहुत से मुझे ये इस तरह का आग्रह कर रहे हैं कि आप कुछ कॉल नहीं देने वाला हूँ दोस्तों, वहां पे मैं आपको सिर्फ लेवल गाइड करूंगा। और आप देख लीजिए, जब मैं लेवल गाइड करता हूँ उसके बाद में आपको एक मूवमेंट मिलती है, क्योंकि मैं स्टडी करके लेवल दे रहा हूँ, इस टाइम पे दे रहा हूँ कि नॉर्मली जहां पे डेटा चेंज हो रहा है, तो इसे ध्यान में लेते हुए काम करें। अब चलते हैं पुट साइड में। पुट साइड में दोस्तों 44,300 के ऊपर एक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, पर उतना ज्यादा नहीं है। फिर 44,400 में भी, 500 में भी आज ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, पर उतना ज्यादा नहीं है पुट साइड में नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है दोस्तों, अभी लाइफ टाइम हाई के ऊपर जो पुट राइटर है वो उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है भी नहीं, क्योंकि वो भी डर रहे हैं। इस बात को समझ लीजिए, इसलिए यहाँ इधर ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा है। इसका मतलब ये ऊपर नहीं जा सकता, ऐसी बात नहीं। पर अब मैं मेरा फिर से एक बार प्रेडिक्शन दूं दोस्तों, वो जो प्रेडिक्शन शुक्रवार के दिन मैंने दिया था फ्राइडे में, वो ओपन है। मुझे अभी भी लग रहा है कि इस मार्केट को एक बार करेक्ट किया जाएगा, पर फिर से कहूं, वो करेक्शन इस तरह का नहीं होगा कि वहां से आगे हम करेक्ट होते जाएंगे। प्रोबेबिलिटी हम फिर से एक बार बाउंस बैक करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको बोल चुका हूं दोस्तों, हमारी हालत ठीक है, हमारी हालत में कोई दिक्कत नहीं है उतनी ज्यादा। ठीक है, अब एक छोटा सा न्यूज आया है डीए से रिलेटेड, उससे इन्फ्लेशन थोड़ा हमारा और बढ़ भी सकता है, ये भी प्रोबेबिलिटी है, और उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे अगर उस तरह का सिचुएशन आता है तो अभी के लिए ये जो सारी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आपको कैसे लग रही है कमेंट में मुझे जरूर बताइए दोस्तों। एग्रेसिवली काम करने वाला अभी के लिए तो मार्केट नहीं है, जैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। टेलीग्राम चैनल पे मुझसे जुड़िए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ लाइव मार्केट में मैं बहुत सी चीजें आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आज थोड़ा एक फंक्शन में होने की वजह से मैं थोड़ा आपके साथ नहीं रह पाया, वैसे मैंने बोला भी था कि लीव पे हूँ, और दोस्तों आपके साथ रहूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट जरूर कीजिए, और इन्हें लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक मेरे चैनल को और वीडियो को प्रमोट करते हैं, वही मेरा एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।